छुआछूत की बीमारी लोगों में कूट कूट कर भरी हुई थी। महारों को पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। यदि बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो कहाँ हम और कहाँ आप होते। बाबा साहेब अम्बेडकर थे कि आज भारत का हर एक व्यक्ति चैन की सांस ले रहा है। हम सब तो अपने घर के नियम कानून बना नहीं पाते और बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इतने विशाल भारत के लिए कैसे, जहाँ पर इतने सारे धर्म और अनेक जातियां हों, वहाँ पर संविधान बनाना कोई इजी वर्क नहीं था मेरे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जन्म जयंती है, तो हमने सोचा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षों और उनके जीवन से जुड़े विषयों पर कुछ चर्चा किया जाए। दोस्तों, एक बार यदि आप लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षों को सुन लिया ना, तो आपको बड़े से बड़े संघर्ष भी बौने नजर आने लगेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप यदि विदेश गए हैं और वहाँ पर आपको कोई गरीब इंडियन या डर्टी इंडियन बोलता है, तो जी तो आपका उसी समय करेगा कि उसे फाड़ डालूं। लेकिन जरा सोचिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म उस दौर में हुआ जब छुआछूत की बीमारी लोगों में कूट कूट कर भरी हुई थी। जब बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल जाया करते थे तो वह अपने साथ एक बोरी लेकर जाते थे, कारण उनकी जाति जब वह स्कूल से वापस आते थे तो वह उस बोरी को अपने साथ लेकर आते थे, क्योंकि उस स्कूल का साफ सफाई करने वाला चपरासी भी उस बोरी को हाथ नहीं लगाता था। कई टीचर तो बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, कारण उनकी जाति, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर महार जाति से आते थे और उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर को अनटचएबल माना जाता था। उस समय महारों को पढ़ने लिखने, अच्छी नौकरी करना, इन सब की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। उस समय महारों को पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर उस दौर से गुजरे हैं जब लोगों को महारों की परछाई से भी नफरत थी। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर सोचे कि अगर हमें इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना है, खुद को और इस समाज को बदलना है, तो वह सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है। एजुकेशन से ही खुद को और इस समाज को बदला जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ाई के प्रति इतने दीवाने थे कि लोग रहने के लिए घर बनवाते हैं, वह पढ़ने के लिए ही घर बनवा दिए, जिसमें करीब 50,000 किताबें थी। इतिहास आज भी चीख चीख चिल्ला रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जितना संघर्ष आज तक दुनिया में किसी और लीडर ने नहीं किए। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षों को कभी इतिहास भूल पाएगा? नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए जो किया, उसके लिए भारत के लोग उनका सदियों सदियों तक गुणगान करते रहेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में वह हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए। वह अपने अनुयायियों से बोले कि तोड़ दो उन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को जिन्होंने तुम्हें बदतर से बदतर जिंदगी दी, और अपना लो ऐसे धर्म को जो तुम्हें समता, समानता और भाईचारा सिखाती हो। बाबा साहेब अम्बेडकर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिए और 6 दिसंबर 1956 को यह भारतीय क्षितिज का सितारा सोए तो फिर नहीं उठे। वह इस मायावी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गए। हमारे लिए ना सही, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।